Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel. So my today's topic is the CAM plants, or it is also called as the dark CO2 fixation. So what does it mean? As we have already done about the C3 and C4 cycle, okay? If you have not seen my videos, you can watch those one and have an idea about of the C3 and C4 cycle, and I will share the link in the description box, okay? So C3 and C4 cycle we have already done. They have some adaptability according to the atmosphere, according to the environment, okay? Then what happened in CAM plant, because there are certain plants, कौन से plants, जैसे कि xerophytic plant, okay, or it is also called the Crassulaceae family, okay. ओके तो जीरोफिटिक प्लांट का क्या मतलब होता है? दोज प्लांट विच आर फाउंड इन वेरी एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, और वहाँ पे क्या होता है, वाटर इज वेरी लेस अमाउंट. सो दीज प्लांट दे हैव सर्टेन अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन सच अ हार्श कंडीशन, ओके. अब उनके क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं? द मेन अडेप्टेशन इज व्हाट, कि उनके जो स्टोमेटाज होते हैं दे जनरली क्लोज क्यों होते हैं? बिकॉज आपको पता है कि लीफ में जो ये स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, okay. They are responsible for gaseous exchange as well as they are also responsible for water evaporation, okay, जिसको हम और क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म ट्रांसपिरेशन. इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है. बट क्योंकि ये जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, अगर इस कंडीशन में स्टोमेटास ओपन हुए ड्यूरिंग द डे टाइम, सो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन विल अकर एंड यहाँ पे वाटर की जो क्वांटिटी है या वाटर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और उनको वैसे ही वाटर इतना कम अवेलेबल होता है, ओके. सो इसलिए वो अपना स्टोमेटास क्लोज रखते हैं. बट क्या होगा, अगर स्टोमेटास क्लोज हो गए तो ये गैसेस एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कि CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो C3 एंड C4 साइकिल भी पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज इसमें जो RUBP है वो CO2 के साथ क्या होता है, मर्ज होता है, और उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट बनाता है, ओके. तो इसका मतलब कि इस वाले प्लांट्स में C3 एंड C4 साइकिल पॉसिबल नहीं है, ओके. अब क्या होगा, देन हाउ द फोटोसिंथेसिस विल परफॉर्म इन सच काइंड ऑफ प्लांट, ओके. व्हाट हैपन, दे एक्चुअली परफॉर्म द C4 साइकिल, बट दे हैव सर्टेन मॉडिफिकेशन, और दे हैव द मॉडिफिकेशन इन देयर टाइमिंग, मतलब कि उनका जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का जो टाइमिंग है उसको वो डिफरेंट रखते हैं, सो दैट कि वो C4 साइकिल को परफॉर्म कर सके, ओके. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, बिकॉज ये स्टोमेटास बंद होते हैं दिन के टाइम, तो यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स नहीं है, तो इसमें क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती है, ओके. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. क्रेंज एनाटॉमी इन कैम प्लांट्स, ओके, क्रेसुलेसी फैमिली प्लांट्स, इनमें क्रेंज एनाटॉमी टोटली एब्सेंट होती है, टोटली एब्सेंट, ओके. सो चलिए देखते हैं अब इसमें कैसे साइकिल परफॉर्म होती है, ओके. सो एज आई टोल्ड यू, इट इज सिमिलर टू C4 साइकिल. तो इसका मतलब इसमें भी दोनों तरह के मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स होंगी, बस क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होगा, अदरवाइज रेस्ट थिंग्स आर सेम. सो बंडल शीथ एज वेल एज mesophil cells is present over here. So I am drawing a bundle sheath cell, okay. So I am showing the cycle in bundle sheath, okay. This is the mesophil cell and this is the bundle sheath cell, right? Okay, now what happened, this is performing at night, okay, at night. This is night and this is the day timing, ओके. तो अभी आपको क्या बताया कि नाइट में क्या होते हैं, जो स्टोमेटास, दिन में क्या होते हैं, स्टोमेटास क्लोज होते हैं, बट नाइट में यही स्टोमेटास क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ओके. सो अभी क्या हुआ, इस टाइम पे स्टोमेटा ओपन है, फाइन. और इसके अंदर ही क्या होगा, ये है हमारी मीजोफिल सेल, ये हमारी है मीजोफिल सेल, ठीक है. और ये हमारा है बंडल शीथ सेल. आई एम राइटिंग हेयर बंडल
शीथ सेल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन है, दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बोथ आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट, आई एम राइटिंग हेयर क्लोरोप्लास्ट, राइट, हेयर ऑल्सो दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट। अभी क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन है, तो क्या होगा, डेफिनेटली O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा, तो CO2 विल गेट इनसाइड एंड वाटर, सॉरी यहाँ पे हम वाटर का एक्सचेंज बता रहे, बिकॉज स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज द वाटर वेपर गोज आउटसाइड। ओके, यस, तो सी दिस वाटर गोज आउटसाइड। क्या होगा, ये CO2 यहाँ एंटर कर गया, तो अब ये क्या होगा, फिक्स होगा। सबसे पहले तो ये HCO3 में कन्वर्ट होगा, और अब ये किसके साथ मर्ज होगा, PEP के साथ मर्ज होके क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, which is a 4-carbon compound, and the enzyme which act here is the PEP carboxylase और PEP case। अभी क्या होगा, जैसे ही ऑक्जेलो एसिड बनेगा, ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म कन्वर्ट in the form of malic acid, okay, or sometime it is also called malleate। फाइन, अभी ये मैलिक एसिड क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी स्टोमेटाज नाइट टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये मैलिक डे टाइम नहीं है, नाइट टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो अभी ये क्लोरोप्लास्ट में जाके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, इस मैलिक एसिड को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा, कहाँ पे, ये हमारा क्या है, वैक्यूल। सो अब ये मैलिक एसिड कहाँ, वैक्यूल में आके स्टोर हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्जन में दे यूटिलाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 इनटू NADP। ओके, डे टाइम में सुबह तक आते आते क्या हुआ, ये सब क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, नाउ स्टोमेटा इज क्लोज, तो अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है CO2 को अंदर आने का और वाटर का बाहर जाने का। सो अब यहाँ पे कोई CO2 अंदर नहीं आ सकता, बट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वैक्यूल में मैलिक एसिड स्टोर है, तो अब ये क्या करेगा, इस वैक्यूल में से इस मैलिक एसिड को वापस इस बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैलिक एसिड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये वापस क्या होगा, इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जैसे C4 साइकिल में होता है कि मैलिक एसिड में से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला, और इसमें और इससे क्या बना, पायरुविक एसिड। ठीक है, मतलब कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से एक कार्बन निकला, तो अब क्या हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, और ये पायरुविक एसिड क्या होगा, वापस क्या बनाएगा, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, जो यहाँ पे यूज आया था, जो क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ PPDK। क्या है इसका फुल फॉर्म, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज। क्या है फुल फॉर्म इसका, आई एम राइटिंग हेयर PPDK, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ATP मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट एक साथ निकल गए, तो क्या बचा, AMP। as you know, this is adenosine ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो यहाँ पे एक ATP से क्या बन गया, AMP प्लस PPI। ओके, ये तो यहाँ बन गया, और जो ये CO2 रिलीज हुआ, अब ये कहाँ जाएगा, बिकॉज इस वक्त क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है, तो अब ये CO2 यहाँ पे आया और ये RUBP के साथ मर्ज होके और किस में एंटर कर जाएगा, कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, और फर्दर अपना शुगर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएगा, ATP बनाएगा। सो इस तरह से इसने अपने क्या कर दिया, अपने जो फंक्शंस है, जो पूरी साइकिल है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया, और उसको एक नाइट में रन किया और दूसरी पार्ट को डे में रन किया, सो दैट ये अपनी जितने भी साइकिल है उसको कंप्लीट कर सके, बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटाज आर क्लोज, सो दे वोंट बी एनी CO2 अवेलेबल, सो साइकिल परफॉर्म हो ही नहीं सकती। सो दिस इज हाउ दे मेंटेन दिस साइकिल, एंड दैट इज वाई, बिकॉज डार्क में, यहाँ डार्क में नाइट में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डार्क CO2 फिक्सेशन। ओके, हेयर
ऑपोजिट NADP से वापस क्या जनरेट हो जाएगा, NADPH2, ओके, DPH2. So I think this cycle is clear, or this type of CO2 fixation is clear in CAM plant, because they are the zero fatigue plant. They have to survive in such a low water concentration. So if you have any doubt regarding this, you can put your queries in the comment box. I will definitely clear those queries. And like this video, please hit the like button and motivate me to making more videos. And yes, press the bell icon also, so that you will get all my new notification. ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और जिन्होंने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया, दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.